आइए हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे थे। देखिए हम लोग, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परेशान रहते हैं। परेशान क्या है कि अगर उसमें वर्ड दे दिए तो उनको लगता है कि नरेशन रोक दिए। नहीं, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रामर का टॉपिक अलग है, ग्रामर का टॉपिक अलग है, ट्रांसलेशन का टॉपिक अलग है, वर्ड का टॉपिक अलग है, बुक का टॉपिक अलग है, स्पोकन का टॉपिक अलग है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर की जगह पर है, वर्ड का टॉपिक वर्ड की जगह पर है। तो जैसे मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो उसमें आप अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में, जैसे कि अभी देखिए है कि 11th वालों को भी देखना पड़ता है, 12th वालों को भी देखना पड़ता है, जो हमारे कंपटीशन के भाई हैं वे भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा चार टॉपिक देना पड़ता है। तो मैं ट्रांसलेशन का भी टॉपिक दूंगा, तो ये नहीं सोचिएगा कि नरेशन आपका जितना भी वीडियो है एक जगह इकट्ठा है, एक जगह उसमें प्लेलिस्ट में क्या हुआ है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं हो। और याद रखिएगा हमको हर चीज़ याद रहता है, कहाँ पर मुझे क्या करना है, किस तरह का, कहाँ पर कौन चीज़ में हम लोग पीछे चल रहे हैं, सब चीज़ मुझे मालूम है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत कहीं नहीं है। और आज हम आप लोग जैसे कि 12th में जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2021 में, उसका मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रखा हूँ सजेशन के रूप में। अगर आप इसको बना लेते हैं तो अभी तक याद रखिएगा नरेशन को दो पार्ट्स में, जैसे कि इंट्रोगेटिव को और एसर्टिव को एक जगह रखे हैं, और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को पुनः बना करके पुनः उस पर मैं सजेशन दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो सजेशन 2021 या जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके लिए है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आज अच्छी तरह से मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको इच्छा होगी लिखने का तो लिखिएगा, नहीं लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले बना चुके हो तो बढ़िया बात है। सिर्फ इसको देखना है कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको जानकारी दूंगा, अगर आपकी इच्छा है कि हम इसको टेस्ट के रूप में लें, तो मैं अभी साइड हो जाता हूँ। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद तब आप, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आप चेक भी करते जाइएगा, और इसका जो है जहाँ भी किस तरह से मैं बनाया हूँ उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का मैं ले रहा हूँ। देखिए 1 नंबर का, आई सेड आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। इसको तो आप 11th, 12th और कंपटीशन तीनों विद्यार्थी पढ़ सकते हैं नरेशन को। और याद रखिएगा नरेशन चैप्टर ये सब जो है थोड़ा अपने आप में एक स्टैंडर्ड चैप्टर होता है। इजी चैप्टर हम अगर लेते हैं, इजी चैप्टर हमारे बहुत अधिकांश भाई पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये सब चैप्टर को ले रहा हूँ कि ये सब चैप्टर एक स्टैंडर्ड भी होता है, और इसको जो पढ़ने वाले हैं तो वे स्टैंडर्ड ही होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ इसकी मजबूती होनी चाहिए, होती है। तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। सबसे पहले नरेशन को बनाने से पहले मैं आपको 2-3 बात बताना चाहूँगा। परफेक्ट, इसमें क्या है कि इसका हिंदी लगाना पड़ता है। अगर आपके पास, अगर आप इसका हिंदी नहीं लगा पाइएगा, मीनिंग जिसको कह सकते हैं आप, मन अगर समझ गए, इंग्लिश मीडियम वाले अगर समझ गए कि क्या है तो हो गया। अगर जो हिंदी भाषी हैं जो इसको हिंदी में समझते, जब तक इसका मीनिंग आपने समझे कि क्या कह रहा है, क्या बात है इसमें, तब तक आप उससे नहीं बनेगा। इसलिए एकदम बना जो रहा हूँ इसको एकदम सरसरी निगाह से एकदम सीरियस होकर देखिएगा। आई सेड, मैंने कहा, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। लोहा सोना से अधिक उपयोगी होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सोना से तो आप लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जानते ही होंगे, आभूषण बनाया जाता है। लेकिन क्या सोना से कभी देखा है कुल्हाड़ी बनाते हैं? अगर कुल्हाड़ी अगर बनाया जाए सोना का, तो कुल्हाड़ी से आप शीशम वगैरह नहीं काट पाइए, कुछ भी चीज़ मतलब लकड़ी वगैरह नहीं काट पाइए, क्योंकि उसका धार मुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि आयरन जो है वो सस्ता होता है, लेकिन गोल्ड जो है वो महंगा होता है। लेकिन आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन अधिक उपयोगी होता है सोना से। इसका मतलब ये है, यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एक मन में एक क्वेश्चन हो सकता है किसी स्टूडेंट का, कैसे समझेंगे कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरा? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, इसका मतलब ये है कि यह जो इसका हिंदी से पता चला कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है
क्योंकि लोहा सोना से अधिक उपयोगी होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं आंसर दे देता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ पता चला तो तुरंत समझ लेंगे क्या, यह मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड क्लाउज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ देख लीजिए, I said that कोई दिक्कत नहीं है। आयरन इधर तो रिपोर्टेड क्लाउज में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। क्योंकि आई सेड दैट आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। कुछ किए नहीं, इसमें क्या किए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा। ये असर्टिव सेंटेंस में था। असर्टिव सेंटेंस में आप पढ़े हैं, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर दैट लगाएंगे। और ये जो रिपोर्टेड क्लाउज है इसको क्या करना है, यूनिवर्सल रिपोर्टेड क्लाउज से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होता है तो रिपोर्टेड क्लाउज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। इसको कुछ हटाएंगे नहीं अभी। एक नंबर को मैं हटा देता हूं, अब देखिए दूसरा। अब आंसर नंबर 2 नहीं, तो आइए देखते हैं। सी सेड टू मी, पढ़े, हैव यू ए रेड पेन। क्लियर है। अब देखिए, हैव यू ए रेड पेन, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। यह बिल्कुल क्लियर है। तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव में है तो निश्चित है सेड टू को क्या करेंगे, आस्क्ड में बनाएंगे। सी आस्क्ड मी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूल याद होगा, निश्चित याद होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से या कोई वर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करें। इफ या वेदर हम यहाँ पर दोनों दे देते हैं आप, लेकिन एक ही दीजिएगा। इफ या ही, सी आस्क्ड मी, इफ या वेदर, हैव यू ए रेड पेन, है ना। तो अब देखिए, इफ या वेदर तो लगा दिए। अब इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, असर्टिव करेंगे। हैव यू ए रेड पेन को क्या करेंगे, यू हैव अ रेड पेन। अब यू जो है, फिर यू को कैसे बदलेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। मी को उठा करके यू की जगह पर रखेंगे, लेकिन यू मेरा किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट के रूप में है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर अगर हैज हैव रहेगा तो क्या करेंगे, हैड। आई हैड ए रेड पेन। और ये भी बात बताए थे, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो फुल स्टॉप करेंगे। फिर से देख लीजिए, सेड टू मी है, सेड टू को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। सी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर लगाएंगे। क्लियर है। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल करके जनरल रूल्स का प्रयोग करेंगे। हैव यू ए रेड पेन, तो इसका हो जाएगा, यू को सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो आई हैड ए रेड पेन। हैज हैव को हैड में बदल दिए। चलिए क्लियर हो गया। शायद मुझे लगता है कि आज अगर नरेशन शुरू से पढ़ रहे होंगे और गंभीरता से पढ़ रहे होंगे, याद रखिएगा एसएससी का या सोल है नरेशन और वॉइस। ठीक है, इसमें कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है। और इसी तरह से लगातार तैयारी में जारी रखिएगा, लगातार तैयारी को जारी रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और क्या,
और मैं लॉकडाउन रहने के बावजूद भी आप लोग का पढ़ाई थोड़ा सा भी बाधित नहीं हुआ और लगभग पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। और जो एक्टिव हैं, अब क्वेश्चन है कि दुनिया में तो सब तरह के लोग होते हैं, जो एक्टिव हैं तो वे जो सजग हैं, पंक्चुअल समयनिष्ठ हैं, सब कुछ समझते हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। ऐसे भी जो मेहनती होते हैं वे तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आइए 3 नंबर का आंसर मैं देता हूँ। दे सेड वेयर यू प्रेजेंट। क्लियर है? दे सेड वेयर यू प्रेजेंट। अब वेयर यू प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि यह इंट्रोगेटिव है एक, और यह वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। दे कह दिए और इंट्रोगेटिव है तो दे को आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन एक चीज आपके मन में होगा, यहाँ सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो आप लोग को बताए थे अगर रिपोर्टेड क्लाउज में सेकेंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टेड क्लाउज को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में अर्थ के अनुसार बदल दिया जाता है। दे आस्क्ड मी, हम यहाँ पर क्या किए, मी कर दिए। आपको तो इच्छा पर डिपेंड है और मीनिंग के आधार पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं मी कर दिया। अब इफ तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ब से स्टार्ट होता है, इफ लगा दिए। अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देंगे, यू वेयर प्रेजेंट। क्लियर है? अब फिर जनरल रूल्स चले जाएंगे। यहाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मी है, तो मी को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे। अगर थोड़ा भी परेशानी होगी तो जरूर बताइएगा। आई हो गया। आई के बाद वेयर को बताए थे किसमें बदलिएगा, वाज वेयर को हैड बीन में। हैड बीन फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक नियम है कि असर्टिव में जैसे ही बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? फिर से देख लीजिए। एक भाई साहब क्वेश्चन पूछे कि यहाँ मी क्यों दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको बता देते हैं। देखो भाई यहाँ सेकेंड पर्सन है, यहाँ मी नहीं भी देते हैं ना, और यहाँ पर मी नहीं, इसको 2 मेथड से आप बना सकते हैं। दे आस्क्ड इफ आई हैड बीन प्रेजेंट। क्यों आपके मन में होगा कि मी नहीं देते, तो देखिए अगर आप मी दे दीजिएगा ना तो आपको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब बेहतर लगेगा बदलने में। तो दे आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, या दूसरा मेथड दे आस्क्ड इफ आई हैड बीन प्रेजेंट। तीसरा भी मेथड दे आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन प्रेजेंट, मतलब आपको थर्ड पर्सन में भी बदल सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग 3 देख लिए, हम लोग जो है 4 देखते हैं। आइए 4 नंबर देखते हैं। She said to me, were you not living there? इसका मतलब है कि यह मेरा एसनो क्वेश्चन है, यह वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे वर्ब से स्टार्ट हुआ तुरंत क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ या वेदर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव मेरा है तो सेड टू को क्या करेंगे, सी आस्क्ड मी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है इफ या वेदर लगाएंगे, कोई भी चीज लगा दीजिए। इफ वेयर यू नॉट लिविंग देयर, अब एक क्वेश्चन है यू वेयर नॉट लिविंग देयर, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कहिएगा उतना तो याद हमको नहीं है, कैसे क्या नहीं, बिना रूल का संभव नहीं, याद तो रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। आपको यहाँ पर ये बताए थे ये पास्ट टेंस है, इधर भी पास्ट टेंस है, तो याद रखिएगा बताए थे 1/3 2/4, इसका मतलब 1 को 3 में बदलेंगे और 2 को 4 में बदलेंगे। वेयर यू नॉट लिविंग देयर, यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, यहाँ हो जाएगा आई। अब एक 4 नंबर में मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आई हैड बीन
और यहाँ पर नॉट भी है ना, आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर। फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन अगर हो गया होगा तो सी आस्क्ड मी, इफ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ होगा इधर झमेला, इधर पास्ट कंटिन्यूअस है, 2 नंबर को किस में बदलेंगे, 4 नंबर में बदलेंगे। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, आई हो गया, और वेयर नॉट लिविंग देयर तो हैड नॉट बीन लिविंग देयर। एक विद्यार्थी बहुत तेज था, वो लखीसराय का था, जब उसको दिक्कत होता तो रोने लगता था। तो यहाँ देयर का जो वो लड़का क्या क्या हियर कर दिया, हियर किया, तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि देयर को तो आप पढ़ाए थे। नहीं, अगर हियर रहेगा तो देयर करना है, लेकिन देयर रहेगा तो हियर नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं, इतना याद कर लेते हैं ना कि जहाँ नहीं भी लगना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। तो क्लियर हो गया, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो हम लोग 4 नंबर देख चुके हैं, अब 4 नंबर अगर देखते क्या तो 5 नंबर चलते हैं। आइए, ही सेड टू मी डू यू लव मी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद लगता होगा कि किस तरह से कहीं कोई दिक्कत थोड़ा भी, अगर आपके मन में कहीं भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया, इससे मेरा तो मन में यही रहता है कि आपके मन का क्वेश्चन को अस्पष्ट रूप से, मतलब आपका मन का क्वेश्चन तो अस्पष्ट है, यहाँ पर तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट कमज़ोर है और जो स्टूडेंट तेज है, दोनों का क्वेश्चन को यहाँ पर रखूं, आपका मन का कन्फ्यूजन सदा दूर हो जाए। इसलिए मेरा पूरा कोशिश रहता है। ही सेड टू मी डू यू लव मी, इसका मतलब यह मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब से स्टार्ट होता है, ये वर्ब से स्टार्ट जब हो रहा है तो निश्चित रूप से इफ या वेदर लगाएंगे तो कोई एक लगा दीजिए। डू यू लव मी यह इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एस नो क्वेश्चन है, क्लियर है, तो इसका असर्टिव यू लव मी हो जाएगा। लड़का पूछा ये नहीं समझे सर, यहाँ पर झमेला हो गया, डू यू लव मी को यू लव मी कैसे कह दिए आप। याद रखिएगा कि अगर आप एस नो क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना पड़ता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू होता है। डू यू लव मी को यू लव मी किए, और इसके बाद फिर चेंज सब प्रक्रिया जनरल रूल्स का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आई लव्ड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हिम। ये कहेगा कि सर यहाँ फिर झमेला हो गया, नहीं समझे यहाँ पर। अरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इधर पास्ट टेंस में है तो बताए थे, इधर पास्ट टेंस हो इधर प्रेजेंट टेंस हो तो क्या करना है, याद होगा शायद, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। इसका मतलब है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, आई लव्ड हिम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये नॉमिनेटिव केस में है। अब कहिएगा सर ही का हिम क्यों दे दिए, तो भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट था, ही उठा के रखे, और ये कौन सा केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्लियर हो गया होगा शायद। अब आइए 6 नंबर का चलते हैं। फिर एक बार यहाँ पर आपके पास पहले से जगह है, अब टेंशन नहीं है। राम सेड टू असलम डिड यू टीच माय सिस्टर। इसका मतलब यह भी मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप भी सब इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए इंट्रोगेटिव को मैं रखा हूँ। इसके पीछे रीजन है, इंट्रोगेटिव में हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिसको बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप असर्टिव में तो सब कुछ जान ही रहे हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाओ, असर्टिव को फिर जनरल यूज करो,
वगैरह वगैरह जब भी मतलब सब प्रक्रिया लगता है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और याद रखिए, अगर नरेशन कमजोर है तो इसका मतलब है टेंस का स्ट्रक्चर कमजोर है। इसका मतलब यह है टेंस का स्ट्रक्चर केस मालूम नहीं है। जानते हैं, नरेशन इंडिकेट्स योर वीकनेस, मतलब आपकी कमजोरी को ये दिखाता है, दर्शाता है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अगर नरेशन आपका ठीक है तो इसका मतलब टेंस का स्ट्रक्चर और केस ठीक है। इसलिए आप अपने बीमारी को अगर देखिए, याद रखिए, कोई आदमी कहता है कि हम उठा नहीं पाते हैं ज़्यादा सामान, भारी सामान को, इसका मतलब वो आदमी बहुत कमज़ोर है। अगर नरेशन क्लियर नहीं है इसका मतलब है कि उसमें पावर नहीं है, क्लियर कहता हूँ। तो इसलिए इसको मजबूत बना के रखना है। राम सेड टू असलम, डिड यू टीच माय सिस्टर। निश्चित रूप से यह इंट्रोगेटिव है, इधर पास्ट टेंस है, सब कुछ फ्रेश है। आइए देखते हैं, राम आस्क्ड असलम, कोई दिक्कत नहीं है। डिड है, इसका मतलब वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको निश्चित रूप से इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाएंगे। एक और अब क्या है, इसको असर्टिव करेंगे। एक लड़का पूछा असर्टिव कैसे करेंगे, तो इसको डिड है तो इसको बाहर है तो इसको भीतर करना है। नेगेटिव है तो यू डिड नॉट टेक माई वॉच, यह अब आपका असर्टिव हो गया। असर्टिव का दो भेद होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन है, अब एक बात और भी है, इफ से तो स्टार्ट किया, अब इस सब प्रक्रिया हुई जनरल रूल्स वाला, इसका मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आपके मन में होगा ही सिस्टर आप दे दिए तो और झमेला कर दिए, कैसे समझेंगे। यहाँ पर ये सिस्टर आपका सब कुछ है। सिस्टर के लिए बताए थे ना, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, सिस्टर है इसका मतलब सी हो जाएगा। देखिए एकदम बहुत गहराई से, कोई दिक्कत अगर होगा, अगर कहीं भी लगता है कोई प्रॉब्लम तो जरूर बताइएगा। डिड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सी, यहाँ तो सी कर दिए। अब देखिए वन, इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, तो इसका मतलब है 1 का 3, 2 का 4। अगर याद रखिएगा, ये वीडियो देखने में पानी भी पीना पड़े तो बीच में रुक करके पानी पी लीजिएगा और फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि इतनी गहराई है कि थोड़ा सा समय लगता और धैर्य से सुनना पड़ता है। आइए देखते हैं, डिड यू टीच माई सिस्टर। अच्छा हाँ, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्या। 6 नंबर तो, अच्छा 6 नंबर हम लोग कर रहे थे ना, 6 नंबर तो 7 नंबर हम लोग चल दिए थे। अच्छा, ये 6 नंबर में राम सेड टू असलम, सेकंड पर्सन यहाँ मिस्टेक हो गया। क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसको मिटा देते हैं, झमेला नहीं रहेगा, नहीं तो जो है ना मतलब दूसरा का तीसरा हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब फिर ये फ्रेश हो जाएगा ना, तो आपको भी समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब ये क्लियर हो गया कि इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राम आस्क्ड असलम, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट असलम है, असलम के लिए क्या हो जाएगा ही। अब देखिए, डिड यू टीच माई सिस्टर, यू टाउट माई सिस्टर, क्लियर है। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ही हो गया। अब ये देखिए, इधर भी पास्ट टेंस उधर भी, तो 1 का 3, 2 का 4, तो यहाँ पर ही तो दे दिए। अब हेड टाउट, अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर सर हेड टाउट क्यों दे दिए, यह चीज हमको समझ में नहीं आया। यू टाउट माई सिस्टर को तो 3 नंबर में बदलिएगा, एक को 3 नंबर में, 3 नंबर का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड टाउट, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम के लिए हीज सिस्टर। फिर से मैं बता देता हूं, कोई भी सेंटेंस है ना उसको मैं 2 बार समझाता हूं आपको। फिर देखिए, सेड टू को आस्क दिए, असलम कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से इफ या वेदर लगाएंगे। सेकंड पर्सन यहाँ है और इसको क्या करना है, असर्टिव में यू टाउट माई सिस्टर हो जाएगा। अब क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट असलम, असलम के लिए ही, और बताए थे पुरुष के लिए ही,
और स्त्री के लिए सी। तो ही दे दिया। आप कहिएगा सर यहाँ ही क्यों दिया, कैसे पता चला कि नॉमिनेटिव केस, मतलब यह जो है नॉमिनेटिव केस में यू यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ही हैड टाउट हिज सिस्टर। कोई दिक्कत नहीं है, शायद अब लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैं इसको बेटा देता हूँ, इसको हटा करके, तब जो है ना अब होता क्या है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, और जो आप भी लिखिएगा ना तो फ्रेश होके लिखिएगा। ऐसे में होता है क्या, एक ही जगह लगता है बहुत हो जाता है। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा। देखिए जिंदगी में तो सुख दुख होता रहता है, इसलिए यह संसार का मतलब ही होता है सुख और दुख। तो हमेशा कुछ ना कुछ, संसार है तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा हमेशा। इस फिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ही सेड टू हिज सिस्टर डिड यू नॉट टेक माई वॉच। यहाँ भी पास्ट टेंस, इधर भी पास्ट टेंस, एकदम एक क्लियर हो गया। ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए देखते हैं। ही आस्क्ड हिज सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर लगाएंगे तो यहाँ इफ लगा देते हैं। डिड यू नॉट टेक माई वॉच, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप असर्टिव बनाएगा तो यू डिडंट टेक माई वॉच। इसको ये जो है, अब इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, तो एक नंबर को 3 नंबर में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट भी बताए थे, सी होगा। सी हैड नॉट टेकन, ये जो फर्स्ट पर्सन है, बढ़िया से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है। सी हैड नॉट टेकन हीज वॉच, क्या कोई प्रॉब्लम है, फुल स्टॉप है। अब एक लड़का पूछा कि सर यहाँ टेक की जगह पर टेकन क्यों दे दिए। ये हैड नॉट यहाँ पर तो ठीक है, डिड के जगह हैड कैसे लगा दी। तो अगर उसका क्वेश्चन यही है कि देखो भाई इधर भी पास्ट टेंस उधर भी पास्ट टेंस है, तो उसको क्या किए, 1 को 3 में बदल दिए। तो 1 को 3 में बदल दिए तो हैड प्लस नॉट प्लस V3 बदलना पड़ता है। टेक, टूक, टेकन, मैं आप लोगों को बताया था वर्ब का रूप जरूर याद कर लीजिएगा, सब बुक में दिया गया है। आपकी अगर नहीं याद करेंगे तो नहीं याद कीजिएगा, तो नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चलिए हम लोग चल रहे थे 7 तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 8 नंबर का, 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में क्या है, ही आस्क्ड व्हाई शुड आई हेल्प यू। फिर आपके मन में होगा कि यहाँ पर व्हाई लगा हुआ, आप तो एकदम अलर्ट हो गए होंगे। भाई बताए थे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो बात बताए थे। ही आस्क्ड, एक और झमेला देख रहे हैं, पहले से आस्क्ड मौजूद, एक लड़का पूछा, पहले से अगर आस्क्ड मौजूद है तो क्या करेंगे, भाई कुछ नहीं करना है, जो आस्क्ड रख देना है। फिर यहाँ पर यू देख रहे हैं, झमेला हो गया। अगर यू देख रहे हैं तो तुरंत क्या करेंगे, अपने मन से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन बदल देंगे। बदल दिए, फर्स्ट पर्सन में मी रख दिए, क्योंकि आपको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हुआ है WH वर्ड है तो आपको पता है कि WH वर्ड को कुछ नहीं करना है, वाई। अब असर्टिव इंट्रोगेटिव है तो इसको असर्टिव कर देते हैं। फिर आई है तो आई के लिए ही, वाई ही शुड हेल्प। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, वाई ही शुड हेल्प मी। अब एक लड़का पूछा शुड को क्यों नहीं बदले सर, ये कंफ्यूजन हमको है। यहाँ पर मी दे दी तो क्लियर आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, जो मन में है कर सकते हैं, वैसे भी है। यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव कर दिए, शुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा शायद। आइए हम लोग चलते हैं नंबर 9। ही सी सेड हु कैन चीट मी।
निश्चित रूप से आपके मन में होगा सर यहाँ आस्क लगा दीजिए, मैंने कहा ठीक है लगा दिए। आप ही बोलिएगा कि सर यहाँ WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हम आप लोग एक बात बताए थे, अगर हु विच वाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उस सेंटेंस को जो का त्यों रख देंगे, लेकिन जनरल रूल्स का पालन करेंगे। सी आस्क्ड हु, एक लड़का पूछा कैन को कुड कर दीजिए सर, मैंने पूछा कुड क्यों करेंगे भाई, इधर पास्ट टेंस है तो हु कुड चीट मी, चीट मी को तो बदलना पड़ेगा ना, तो मी को तो यहाँ पर अच्छा तो यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हु कुड चीट हर। आप कहिएगा सर यहाँ पर चीट हर क्यों किए, भाई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी को क्या किए हर में बदल दिए। कोई दिक्कत एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बोलिएगा। फिर से एक बार देखिए, सी आस्क्ड हु कुड, कैन को पास्ट टेंस में कुड करना पड़ता है, चीट तो V1 ही है, कुड चीट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी को किस में करेंगे हर में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मात्र 3 क्वेश्चन बाकी है, आइए 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अब मिटाने सबका जरूरत नहीं, हटाने का, मिटाने का, इरेज करने का कोई जरूरत अब नहीं है। आइए 10 नंबर को यहाँ पर देखते हैं, फिर 11 नंबर को जो भी होगा पहले देख लेते हैं। ही आस्क्ड व्हिच टीम वन द मैच, यहाँ पर यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ही आस्क्ड, आपको यह पता है कि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो निश्चित रूप से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। व्हिच, लड़का पूछा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, भाई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिए। व्हिच टीम हैड, व्हिच टीम हैड, आपने सर हैड कैसे लगा दिए, कौन जादू कर दिए भाई, 1 का 3, व्हिच टीम हैड वन द मैच। थोड़ा भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, क्वेश्चन मार्क हटा कर फुल स्टॉप किए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस याद रखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नरेशन का बुक जो है आपके पास में अवेलेबल है, उनको भी देख लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। ही आस्क्ड व्हिच टीम हैड वन द मैच। आइए, ही सेड व्हाट विल सेव अस, तो यहाँ पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, आस्क लगा देना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। WH वर्ड से स्टार्ट होता है, यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, क्या चीज़ हम लोगों को बचाएगा। ही सेड, यहाँ पर कुछ देना नहीं है। व्हाट विल के जगह वुड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वुड सेव, अब एक जगह दिक्कत है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। एक विद्यार्थी बोला कि ही के जगह पर हिम कर देंगे, नहीं भाई, ये देखिए मीनिंग में परिवर्तन हो जाएगा। ही का प्लूरल क्या होता है, दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। अब एक बात आपके मन में होगा कि सर ये नहीं समझा, फिर से समझाइए। आइए देखते हैं, फिर से समझिए। देखिए इसका हिंदी हुआ, उसने कहा कि क्या चीज़ हम लोगों को बचाएगा, हिंदी है हम लोगों को, तो हम लोगों को अगर बताएगी ही, उसने कहा क्या चीज़ उन लोगों को बचाएगा, यदि हम लोग ही में देते हैं तो उसको बचाएगा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी देखना पड़ता है। क्लियर हो गया। अगर इसमें शायद किसी तरह का ही का प्लूरल दे, आई का प्लूरल वी, इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर कर दिए हैं। द टीचर सेड टू अस व्हाई वेयर यू एब्सेंट, यहाँ पर द टीचर फिर से बना, ये देख लेते हैं, 12 नंबर का बना लेते हैं। द टीचर asked us why were you absent, तो यहाँ पर क्या करना है, why were you absent, why सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए why we, एक लड़का पूछा सर वी कैसे हो गया, वी अस आवर आवर्स, वी हैड बीन, वी हैड बीन। अब देखिए सर हेड बीन कैसे लगा दिए, वेयर को हेड बीन,
वेयर को किस में बदल दिए, अब्सेंट। बोलिए कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? फिर से एक बार समझ लीजिए, द टीचर आस्क्ड अस व्हाई, वेयर यू अब्सेंट, व्हाई यू वेयर अब्सेंट। इसका हो गया इंट्रोगेटिव को असर्टिव कर दिए, व्हाई यू वेयर अब्सेंट। व्हाई यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, वी आ गया। अस का यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, व्हाई वी हैड बीन अब्सेंट। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा। और इंट्रोगेटिव तक हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। नरेशन में एक एक पॉइंट पर मैं डिस्कस किया हूँ। अगर आपको कहीं भी लगता है किसी तरह का दिक्कत तो ज़रूर बताइएगा यहीं तक। और बहुत अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक नरेशन को पढ़िएगा। जो हमारे 11th वाले भाई हैं, जो कंपटीशन वाले भाई हैं, सबके लिए 60 वीडियो के आसपास 60 वीडियो डाला हुआ है, आपके पढ़ने के लिए काफ़ी है। आप शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन कीजिए। और मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। पहले जो जीरो से स्टूडेंट है, जो टेंस का स्ट्रक्चर, मैं ट्रांसलेशन भी डालूंगा, जो ट्रांसलेशन का भी सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसलिए कि सब स्टूडेंट उसमें आ जाए जो जीरो से पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसे 1 क्लास से लेकर के जहाँ तक संभव हो, जो सीखना चाहते हैं, सबके लिए। तो आइए, तो आज मतलब आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।